नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है और तनाव चरम पर है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इस जंग में कूदकर इजराइल को निशाना बनाया है। समझते हैं घटनाक्रम का सार क्या है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग का आज तीसरा दिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 36 घंटों से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। सैकड़ों टारगेट पर हमला किया गया है, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड फैसिलिटी, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल बिल्डिंग शामिल है। ट्रंप का दावा है कि ईरान पूरी मिलिट्री कमांड प्रभावित हुई है और कई लोग सरेंडर करना चाहते हैं। यह कार्रवाई लंबी दूरी की मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों से अमेरिका और उसके पार्टनर्स को खतरे से बचाने के लिए जरूरी थी। ट्रंप ने ईरान की सेना और पुलिस से कहा, अपने हथियार डाल दें वरना आपकी मौत पक्की है। समझते हैं ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका और इजरायली टारगेट के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले हुए हैं। कुवैत में अमेरिकी नेवी बेस बंद हो गया है। बहरीन में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ईरान का दावा है कि अब तक लगभग 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। समझते हैं ट्रंप के अगले कदम के बारे में। ट्रंप ने डेली मेल इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सैन्य अभियान अगले 4 हफ्ते तक जारी रह सकता है। ऑपरेशन शेड्यूल से आगे बढ़ रहा है और कई महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी बाकी है। उनका दावा है कि ऑपरेशन में ईरान के 48 शीर्ष नेता और कमांडर मारे गए। जानते हैं संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर ट्रंप के दावे सही हैं तो जंग अप्रैल तक लंबी खिंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट पर गंभीर असर डाल सकता है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि यह कार्रवाई विश्व में न्यूक्लियर हथियारों और आतंकवाद फैलाने वाले देशों को रोकने के लिए जरूरी थी। समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय क्या है। विश्व बैंक और तेल मार्केट ने संकेत दिया है कि तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में बाधा हो सकती है। क्षेत्रीय देश अपनी एयर स्पेस और नौसैनिक रूट्स पर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि संघर्ष लंबा खींचा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। हिजबुल्लाह का दखल समझते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह जंग में कूद गया। रविवार सोमवार रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह हमला खामेनेई की हत्या का बदला है। हिजबुल्लाह का पहला बड़ा ऑपरेशन नवंबर 2024 के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह पहला हमला है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गई। हिजबुल्लाह ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य ईरान के हितों की रक्षा और बदला लेना है। समझते हैं आईडीएफ की प्रतिक्रिया क्या रही। इजराइल डिफेंस सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी और एक टॉप कमांडर को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन बताया। दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा चेतावनी। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 53 गांव और कस्बों के लिए लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी। सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के लिए खतरा बनने और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिजबुल्लाह को चरमपंथी संगठन और आतंकवादी समूह बताया गया। हिजबुल्लाह और लेबनान सरकार। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने जनवरी 2026 में चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हिजबुल्लाह न्यूट्रल नहीं रहेगा। लेबनान सरकार ने कहा कि वह अपने देश को इस लड़ाई में नहीं घसीटेगी, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले को लेकर चिंतित है। खामेनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह हमेशा से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरानी हितों की रक्षा करता रहा है। आईडीएफ का मानना है कि हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल दोनों के लिए खतरा है। इस संघर्ष के चलते मिडिल ईस्ट की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय तेल और व्यापार मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। जंग का यह दौर दुनिया के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच यह संघर्ष कितने लंबे समय तक जारी रहेगा और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।